बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले 3 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास की। सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट पर बात करेंगे, कुछ सियासी ख़बरें आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद कॉलमों का तज़किरा करेंगे। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के वज़राए ख़ारजा का एक अहम इजलास कल इस्लामाबाद में हुआ है। इस इजलास में तीनों ममालिक ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर और मुस्लिम उम्मा के हवाले से ख़ास तौर पर इजहार ख्याल किया है, बातचीत की है। उम्मत मुस्लिमा को बैनुल अक़वामी सतह पर जो मसाइल दरपेश हैं उनमें मईशत के मसाइल हैं, दहशत गर्दी के मसाइल हैं, इन तमाम उमूर पर बातचीत हुई है। याद रहे, इन तीनों ममालिक का एक दूसरे के साथ रिलेशन इन दिनों आइडियल है। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान का ये बहुत खूबसूरत ब्लॉक बन रहा है, इत्तेहाद है। कल ही तुर्की के वज़ीर ख़ारजा को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आला सिविल एजाज़ हिलाल पाकिस्तान भी दिया गया है। दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट में एक सदारती ऑर्डिनेंस ज़ेर बहस था। हुकूमत ये चाहती है कि आइंदा होने वाले सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग हो, यानी खुलेआम वोट दिया जाए, खुफिया राय शुमारी ना हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय तलब की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस पर डिटेल डिस्कस हो रहा था। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मुकम्मल तौर पे सियासी मामला है, पार्लियामेंट इस पर फैसला करे, सियासतदान फैसला करें, हम अपनी राय नहीं देंगे। आइन इस पर खामोश है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देने से इसलिए भी इनकार किया है कि हुकूमत जो चाहती थी कि जो हम उनके एमपीएज हैं उनके टूटने का खदशा है, वो दूसरी जमातों को वोट ना दे दें, इसलिए खुलेआम वोटिंग करवाई जाए सेनेट इंतखाबात की। सुप्रीम कोर्ट ने कल वाज़े कर दिया है कि ये सियासी मामला है, इसलिए पार्लियामेंट और सियासतदान ही इस पर फैसला करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कल कोयटा पहुँचे हैं। सानहा मच के जो शुहदा हैं उनके वरसा से मुलाकात की है, ताज़ियत की है और वहाँ पर बड़ा जोश और बड़ा जानदार बयान उनका जो बनता है आर्मी चीफ का। उन्होंने दहशत गर्दों को वहाँ हम ये कह सकते हैं कि ललकारा है कि हम दहशत गर्दों को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, उनकी पुष्ट पनाही करने वालों को नहीं छोड़ेंगे और शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। उसके बाद कल बलूचिस्तान में ही लोरा लाई में पीडीएम की एक रैली थी, जलसा था। हम हर रोज़ अपोजिशन की बात भी करते हैं। कल के जलसे में मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो तो नहीं थे, मौलाना फजलुर रहमान ने वहाँ पर बड़ी जानदार तकरीर की है और बड़ा ज़ुमानी जुमला उनका कल जो वहाँ उन्होंने कहा, आज के अखबारात में रिपोर्ट हुआ है, मैं उस तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि कौम इस वक्त कह रही है कि पुराने चोरों को वापस ले आओ, कम अज़ कम खाने को रोटी तो मिले। मौलाना के इस बयान के 2 हिस्से हैं। उन्होंने एक बड़े ज़ुमानी अंदाज में अपने ही इत्तेहादियों को, अपने साथ पीडीएम में बैठने वालों को चोर का लक़ब दोबारा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भले वो लोग चोर थे लेकिन दोबारा आ जाएं तो कौम को खाने को रोटी तो मिलेगी। दोनों बातें इस एक जुमले में मौलाना साहब कह गए हैं। और नाजरीन, आखिर में फिर वही खबर जो कल शाम से बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, वो मुख्तारे के बॉस की खबर है, जिसे उन्होंने कहा था कि मुख्तारिया गल वध गई है। तो नाजरीन, गल वाकई वध गई है। नदीम अफजल चंद ने कल इस्तीफ़ा दे दिया है। वो वज़ीर आज़म के तर्जुमान भी थे, मुआविन खुसूसी भी थे और साथ ही साथ वो तहरीक इंसाफ के बड़े फ्रंट लाइन तर्जुमान भी थे। वो हर रोज़ रात को टॉक शोज़ में, टीवी चैनल्स पर प्राइम मिनिस्टर का और हुकूमत का भरपूर दिफा किया करते थे। बड़े मेच्योर मंझे हुए सियासी कारकुन हैं, उनकी अपनी एक हैसियत और अहमियत है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया है। इसके पीछे भी बहुत सी खबरें हैं। वो काफ़ी दिनों से इस बारे में सोच रहे थे और ये भी कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफ़ा कल नहीं आया, उनका इस्तीफ़ा काफ़ी दिन पहले से लिखा हुआ था। कल उसे एक्सपोज किया गया है, कल उसे मंजर आम पे लाया गया है। बात करते हैं कॉलमों की। हामिद मीर साहब ने जंग में आज कॉलम लिखा है, इबरत की मिसाल, ये उन्वान बांधा है उन्होंने ट्रंप की रुख्ती पर कॉलम लिखा है कि ट्रंप जा रहा है, इबरत की मिसाल बन के जा रहा है। अपने कॉलम में उन्होंने ट्रंप के पूरे टेन्योर का तज़किरा किया है, उसने जो जो कुछ अपने टेन्योर में किया उसकी बात की है और साथ ही अमेरिका की सियासत और तारीख़ को डिस्कस किया है और ये भी कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे रहे हैं। हामिद मीर साहब का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान में आमिरों के साथ ताल्लुकात रखता है। अमेरिका ने हमेशा अपने मफादात का दिफा करने वालों की ही पुष्टपनाही की है। ये हामिद मीर साहब का मौक़िफ़ है और आखिर में उन्होंने अपने कॉलम में हुकूमत को भी डिस्कस किया है। महमूद शाम साहब रोज़नामा जंग में ही उन्होंने एक कॉलम लिखा है, पीडीएम का रूट वाशिंगटन से है। यानी महमूद शाम साहब ने
अपने कॉलम में पीडीएम और अपोजिशन की सियासत को वाशिंगटन से रिलेट किया है। वो कहते हैं कि क्या अमेरिका से लाइन मिली है अपोजिशन को, क्या इनकी पुष्टपनाही अमेरिका कर रहा है। और अपने कॉलम में खुले अल्फाज में उन्होंने याद जिक्र कर दिया है कि कौन कौन लोग हैं जो पीडीएम की पुष्टपनाही कर रहे हैं, वो कौन लोग हो सकते हैं। उनमें उन्होंने पिंडी वालों का नाम भी लिया है और भी बहुत सी चीज़ें अपने कॉलम में डिस्कस की हैं। रोज़नामा 92 में औरिया मकबूल जान साहब ने अपने कॉलम का उन्वान बांधा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उन्होंने भी अमेरिका के इंतखाबात और ट्रंप की रुखसती पर कॉलम लिखा है, अमेरिका की तारीख और मौजूदा हालात का एनालिसिस किया है। वो ट्रंप के जाने की बातें करते हुए कहते हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी और भी बहुत कुछ होगा। इसी तरह रोज़नामा दुनिया में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो मारूफ आलिम दीन हैं, उन्होंने भी कॉलम अमेरिका की आलमी रुसवाई के उन्वान से लिखा है। तो आप देखिए कि ये 4-5 बड़े अखबारात में बड़े कॉलम नवीसों ने आज अमेरिका के इंतखाबात, जो बाइडन की फतह और ट्रंप की रुखसती पर ही कॉलम लिखे हैं। एक्सप्रेस में जावेद चौधरी साहब के कॉलम का तज़किरा करते हैं। उन्होंने अपने कॉलम का उन्वान बांधा है ब्लैक स्टार्ट। ये एक टेक्निकल टर्म से उन्होंने कॉलम का आगाज़ किया है। जो उनका एक अंदाज़ है वो कहानी और एक तसलसल के साथ आगाज़ करते हैं, लेकिन असल मग़ज़ उनके कॉलम का आज का वफाकी काबीना का इजलास है जो परसों हुआ। उस इजलास की कहानी और रुदाद उन्होंने लिखी है। जावेद चौधरी साहब के बकौल कि वज़ीर आज़म तमाम वज़रा से उस दिन नाराज़ हुए हैं, फ़र्दन सबसे पूछ गछ की गई है। एक दो वज़रा को तो उन्होंने ये कह दिया अगर आप हुकूमत के साथ नहीं चल सकते तो काबीना छोड़ दें। उमर अयूब साहब को तवानाई बहरान पर खासा वहाँ पर उनसे पूछ गछ की गई है। इसी तरह हमाद अज़हर साहब वफाकी वज़ीर सनत, उनसे वज़ीर आज़म ने काफ़ी पूछ गछ की। वज़ीर आज़म बरहम हुए महंगाई पर और जो चीज़ें ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, जो पैदावार में कमी आ रही है, इन तमाम मामलात पर हमाद अज़हर से बातचीत की गई। उसके बाद मुआवन ख़ुसूसी पेट्रोलियम पर वज़ीर आज़म और पूरी कैबिनेट ने, शाह महमूद कुरैशी ने तो यहाँ तक कहा काबीना इजलास में कि हमारे लिए पीडीएम ख़तरा नहीं है, हमारे लिए मुआवन ख़ुसूसी पेट्रोलियम ख़तरा है। और दूसरे वज़रा पर भी। और सबसे अहम बात यह है कि काबीना के इजलास में खादिम हुसैन रिजवी मरहूम और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुकूमत का जो मुआहिदा था उसे डिस्कस किया गया। फरवरी में वो मुआहिदा ख़त्म हो रहा है। वो फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का जो मुआहिदा था, वज़रा ने यह भी कहा कि ये हमने बहुत गलत फ़ैसला किया था। बहरहाल नूरुल हक कादरी साहब वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर की ज़िम्मेदारी लगाई गई है। वो खादिम रिजवी साहब के बेटे साद रिजवी से मुलाकात करेंगे और उन्हें कायल करेंगे। जावेद चौधरी साहब का मौक़िफ़ ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि साद रिजवी ये मौका गंवा दें। जो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है अपनी कायदाना सलाहियतों का इजहार करने की, पहला मौका आया है, वो इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इस्लामाबाद जाने में। जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम के आखिर में ये कहा है कि हुकूमत को वफाक की सतह पर ही परेशानियां लाहक नहीं हैं, हुकूमत को पंजाब से भी बहुत अहम मसला है। पंजाब के बारे में जावेद चौधरी ने एक लफ्ज़ लिखा है कि पंजाब इंतज़ामी हवाले से फालज ज़दा हो चुका है। यहाँ पर रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, बुज़दार हुकूमत नाकाम हो चुकी है। जावेद चौधरी साहब का मौक़िफ़ है और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को वफाक के साथ साथ पंजाब से भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।